माँ की गोद में पलने वाला हर बच्चा, उसकी मुस्कान, उसकी सांसें माँ के लिए सबसे अनमोल खजाना होती है। लेकिन सोचिए, अगर संतान की उम्र छोटी हो जाए तो माँ के हृदय पर क्या बीतती होगी। आज हम सुनने जा रहे हैं जितिया व्रत कथा, वो कथा जहाँ एक राजा ने अपने प्राण तक त्याग दिए सिर्फ इसलिए कि किसी माँ की गोद उजड़ न जाए। यही वो कथा है जिसके श्रवण और पालन से संतान को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में लोगों के बच्चे दीर्घायु कैसे होंगे? सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई तब अनेक माताएं दुखी थीं क्योंकि उनके पुत्र समय से पहले भगवान को प्यारे हो जाते थे। वे स्त्रियां मार्गदर्शन के लिए गौतम ऋषि के पास पहुंची। गौतम जी ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई, वो कथा जो महाभारत युद्ध के बाद द्रौपदी ने भी ब्राह्मण धौम्य से सुनी थी। जी हाँ दोस्तों, ये कथा है राजा जिमुतवाहन की। सतयुग में जिमुतवाहन नामक एक सत्य प्रिय और दयालु राजा थे। एक रात उन्होंने सुना एक वृद्धा माँ अपने पुत्र की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, हाय मेरे जीते जी मेरा बेटा मर गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। यह सुनकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस माता से पूछा, माता तुम्हारा पुत्र कैसे मर गया? वृद्धा ने कहा, प्रतिदिन गरुड़ आकर गांव के बच्चों को खा जाता है। आज मेरे बेटे की बारी थी और वो मारा गया। राजा जिमुतवाहन ने कहा, माता अब तुम मत रो, मैं तुम्हारे पुत्र को बचाऊंगा। फिर वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां गरुड़ मांस खाने आता था। गरुड़ आया और उसने राजा पर आक्रमण किया। उसने राजा का बायां अंग खा लिया, लेकिन राजा ने तुरंत अपना दाहिना अंग भी उसके सामने कर दिया। गरुड़ चकित रह गए और बोले, हे वीर, तुम कौन हो? तुम देवता हो या मनुष्य? राजा ने उत्तर दिया, मैं सूर्यवंश का जिमुतवाहन हूं। यदि मेरे देह से आप तृप्त हो जाओ तो इसे खा जाओ, लेकिन किसी निर्दोष बालक की बलि मत लो। राजा का त्याग देखकर गरुड़ का हृदय बदल गया। उन्होंने कहा, हे महात्मा, मुझसे वर मांगो। राजा ने वर मांगा, अब तक जिन बच्चों को तुमने खा लिया है वे सब जीवित हो जाएं और आगे से कोई भी मां अपनी संतान को ना खोए। गरुड़ ने यह वरदान स्वीकार किया। वे नागलोक से अमृत लेकर आए और मृत बच्चों की हड्डियों पर छिड़क दिया। क्षण भर में सभी बालक जीवित हो उठे और गांव में आनंद छा गया। तभी गरुड़ ने एक और वरदान दिया, आज जिस दिन तुमने यह त्याग किया है वही तिथि अश्विन कृष्ण अष्टमी कहलाएगी। इस दिन जो माताएं यह व्रत करेंगी उनकी संतान दीर्घायु होगी और यह व्रत जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जितिया व्रत के नाम से प्रसिद्ध होगी। दोस्तों, कथा का दूसरा भाग अब शुरू होता है। धौम्य ने आगे कहा, एक बार यह कथा एक चिल्ली स्त्री और उसकी सखी सियारिन ने सुनी थी। दोनों ने व्रत किया था, लेकिन सियारिन ने व्रत का पालन ठीक से नहीं किया। उसने बीच में ही भोजन कर लिया था, मांस खा लिया था। फलस्वरूप अगले जन्म में चिल्ली एक ब्राह्मण घराने में जन्मी और उसके पुत्र दीर्घायु हुए। लेकिन सियारिन राजमहल में रानी बनकर जन्मी, फिर भी उसकी संतान बार बार मर जाती थी। आखिरकार उसने चिल्ली से पूछा, बहन, तुम्हारे पुत्र क्यों जीवित रहते हैं और मेरे क्यों मर जाते हैं? चिल्ली ने कहा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने जीवित पुत्र का व्रत पूरे नियम से किया था और तुमने लापरवाही की थी। यदि अब तुम यह व्रत करोगी तो तुम्हारे भी बच्चे जीवित रहेंगे। और सचमुच व्रत करने के बाद उसकी संतान दीर्घायु हुई। तो मित्रों, ये थी जितिया व्रत कथा, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि त्याग और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज भी माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनकी संतान लंबी उम्र पाए, उनका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे औरों तक
जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, ये माँ की ममता और बच्चे की दीर्घायु का आशीर्वाद है। जय मातृशक्ति, जय संतान।